हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम लोग त्रिभुज सीखते हैं। तो सबसे पहले तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। और बच्चों, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश के बराबर होता है। जैसे हमारे पास एक देख लीजिए, ये तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक क्या है? आकृति है। एक रेखाखंड इसमें ए बी है, और एक रेखाखंड इसमें ए सी है, और एक रेखाखंड इसमें बी सी है। तो ये तीन रेखाखंडों से घिरी हुई जो आकृति है, ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। अब इसमें जो तीन कोण होंगे, एक कोण ये हो जाएगा, और एक कोण ये, और एक कोण ये जो तीनों कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज में, वो किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, उसके जो आंतरिक कोण होंगे, जो सभी आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोण 70 अंश का है, और ये कोण 80 अंश का है। तो ये 70 अंश का कोण है और ये 80 अंश का कोण है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 150 अंश। कितना हो गया? 150 अंश, यानी 150 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 अंश का। तो अभी तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 अंश का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आइए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 कोणों के आधार पर। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं, 3 कोणों के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा। टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो आइए 3 भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बात की जाए तो जो पहला त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। जिसकी तीनों भुजा क्या होगी? आपस में बराबर होगी, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें तीनों भुजाओं का जो माप है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तीनों भुजा क्या होंगी? अलग अलग होंगी। बच्चों, अभी हम ये सब बुक में देखेंगे। बुक में चित्र भी बना हुआ है, तो उसके माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर समझिए। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें तीनों भुजाओं का जो माप है वो क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जो तीसरा है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या होगी? 2 भुजा तो बराबर होगी। इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? 2 भुजा बराबर होगी। उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आइए कोणों के आधार पर 3 होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। 3 कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए, 3 जो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं, तो पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अभी हम इसे बुक में देखेंगे जिसमें चित्र भी बना होगा, तो आप लोग इस पर पहले समझ लीजिए। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों कोण क्या होगा? 90 अंश से छोटा होगा। तीनों कोण क्या होगा? 90 अंश से छोटा होगा। यानी कि हर कोण का माप कितना होगा? 90 अंश से छोटा ही रहेगा। कोई 70 रहेगा, कोई 80 रहेगा, कोई 30 रहेगा, कोई 65 रहेगा। 90 अंश से क्या रहेगा? छोटा।
अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। क्या होगा, एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 अंश से बड़ा होगा, यानी कि 110 अंश का भी हो सकता है, 95 अंश का भी हो सकता है। तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए हम लोग इसे बुक पे समझते हैं, चित्र देख कर करके, कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलते हैं बुक पे। तो बच्चों हमने बात किया था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। संलग्न चित्र, यानी कि जो आपके सामने ये चित्र है त्रिभुज ABC, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है, भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें ये भुजा देखिए, AB भुजा भी क्या है, बराबर है, AC भी क्या है, बराबर है, और BC भी क्या है, बराबर है। यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं AB और AC क्या है, समान है। तो देखिए AB और AC भुजा क्या है, समान है, लेकिन BC अलग भुजा है। क्या है, अलग भुजा है, यानी कि इसमें 2 भुजाएं आपस में समान है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। किसे देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज को। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज PQR जो है, PQR ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। इसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग माप की है। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना तो PQ बराबर है, ना तो QR, ना तो RP, यानी कि PQ इज इक्वल नॉट QR इज इक्वल नॉट RP। यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आइए जो कोणों के आधार पर हम लोगों ने 3 त्रिभुज पढ़ा है उसे देखते हैं। तो बच्चों हमने कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुजों को जाना था, जो न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज था। तो आइए देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, देखिए ये कोण भी क्या है, 90 अंश से छोटा है, ये कोण भी 90 अंश छोटा है, ये भी 90 अंश से छोटा है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि एक कोण इसमें क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा। एक कोण इसमें क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। बच्चों महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने इसी त्रिभुज पर एक प्रमेय दिया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ेंगे तो इसी त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो उसमें जानेंगे। अब आइए बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो बच्चों अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 अंश से अधिक का हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे।
देखिए इसमें एक कोण क्या है, 90 अंश से अधिक का है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। अब हम लोग अगली वीडियो में समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।